अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कूफा के लिए निकल चुके थे, मैदान करबला के लिए निकल चुके थे। रास्ते से जा रहे थे, एक शख्स कूफा से जो तशरीफ ला रहा था, उसने कूफा के बिगड़े हुए हालात के बारे में खबर दी। उन्होंने कहा, अरे इमाम हुसैन, आप वहां तशरीफ लेकर ना जाए, इसलिए कि गद्दार और धोखेबाज कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया है, उनके दोनों बच्चे को शहीद कर दिया है। जैसे ही इमाम हुसैन ने इतना सुना, थोड़ी देर के लिए रुक गए, मगर इमाम मुस्लिम के भाई इमाम हुसैन के साथ में थे। उन्होंने कहा, अरे इमाम हुसैन, हम अपने भाई इमाम मुस्लिम के खूने नाहक का बदला जरूर लेंगे, हम वहां जरूर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम हुसैन फिर काफिले को जाने का हुक्म फरमाते हैं। वो काफिला जाते जाते एक ऐसा मकाम आता है जहां पर हजरत हुर, जिनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी, जो अहले बैत अतार से प्यार किया करते थे, मगर यजीद की वजह से मजबूर होकर उनको यजीद की तरफ से रहना पड़ा था, तो वो 10,000 लश्कर के साथ आया। आने के बाद जैसे ही देखा इमाम हुसैन है, तो कहा, भाई हुसैन, आप वहां हरगिज तशरीफ लेकर ना जाएं, इसलिए कि यजीद आपके खून के प्यासा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इमाम हुसैन के कदम नहीं रुके। अल मुख्तसर ये है, इमाम हुसैन गए और 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन मैदान करबला में क़याम पज़ीर हुए। अल्लाह अकबर। वहां जाने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब लोगों से पूछा, भाई ये मकाम कौन सा है, ये जगह कौन सी है, तो लोगों ने बताया ये मैदान करबला है। तो इमाम हुसैन ने कहा, ये मैदान करबला नहीं, बल्कि ये हकीकत में मैदान करबला है, यानी ये मुसीबत की जगह है, यही परेशानी की जगह है। अब यही से जरा गौर करें, कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह, उठाकर कह दे या हुसैन, अपने हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन। सब लोग जाग रहे हैं ना, सब लोग जाग रहे हैं ना भाई। अब यहाँ से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ से आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन मैदान करबला में क़याम पज़ीर हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन अभी तक सामान बिखरा पड़ा हुआ था, खेमा नहीं लगाया गया था। अल्लाह अकबर। सफर के सामान इधर उधर पड़े हुए थे। यजीद की तरफ से लश्कर आता है और फिर कहता है, इमाम हुसैन, आप यजीद की बैत कबूल कर ले, वरना जंग के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। यही नाजुक खड़ी है दोस्तों, याद रखो, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर हुसैन लड़ने के लिए जाते तो अपने 6 माह के अली अस्कर को साथ में लेकर ना जाते। अगर हुसैन जंग के लिए जाते तो 7 साल की सकीना को साथ लेकर ना जाते। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में क़याम पज़ीर हुए। उसके बाद यजीदियों की तरफ से दबाव बढ़ा। इमाम हुसैन से कहा गया, ऐ हुसैन, आप यजीद की बैत कबूल कर ले, वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टालते रहे। यजीद की तरफ से असरार होता रहा, हुसैन टालते रहे, यजीद की तरफ से असरार होता रहा। अल मुख्तसर ये है कि 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदियों ने इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के ऊपर पानी बन करके यजीदियों ने सोचा, अब शायद इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों की भूख को प्यास को देखकर मेरी बैत कबूल कर लेंगे। मगर कुर्बान जाओ, उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। हज़रात मोहतरम, उसके बाद 8 मुहर्रम के बाद 8 मुहर्रमुल हराम के बाद 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था। यजीदियों ने कहा, हुसैन, अब जंग के लिए तैयार हो जाओ, अगर बैत कबूल नहीं करनी है तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमा लगाने के बाद खंदक खोदा गया और खंदक खोदने के बाद इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर से कहते हैं, ऐ बेटा अली अकबर, जाओ मैदान जंग का नक्शा देख कर आओ। जब हजरत अली अकबर जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है, एक बुर्कापोश खातून है। वो खातून उन रेत के जर्रात में कुछ तलाश कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। इतना देखने के बाद अली अकबर वापस आते हैं और वापस आने के बाद कहा, ऐ अब्बा जान, मैं देख कर आ रहा हूँ
उस मैदान में रेत के उन जर्रात में एक बुर्का पोश खातून है जो कुछ तलाश कर रही है। इतना देखना था, इमाम हुसैन रोने लगे। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू है। अली अकबर ने कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर, वो जो खातून तुम देख कर आ रहे हो वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो उन रेत के जर्रात में से कंकरियां इसलिए चुन रही थी ताकि जब मैं जख्मी होकर घोड़े के पीठ से जमीन पर तशरीफ लाऊं तो वो कंकरियां मुझे तकलीफ ना पहुंचाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। सुबह नमाज फजर तयम्मुम से अदा करने के बाद, तयम्मुम करने के बाद नमाज फजर अदा फरमाते हैं। उसके बाद यजीद की तरफ से कहा जाता है हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रात मोहतरम मुख्तसर अंदाज में सुने, चूंकि इससे पहली तकरीर में आप शहादत के बारे में सुन चुके हैं, लिहाजा मुख्तसर अंदाज में जब यजीदियों ने कहा हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो जानिसार थे, जो कुर्बो जवार के लोग थे, वो आकर पहले इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश किए। उसके बाद बारी आई हजरत अली अकबर की, वो अपनी जान का नजराना पेश किए। इमाम कासिम अपनी जान का नजराना पेश किए। और मोहम्मद इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के 6 महीने का मासूम अली असगर वो भी शहीद हो गए। अब उनकी शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब सुने, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े के ऊपर सवार हुए और सवार होने के बाद जब घोड़े को चलने का हुक्म फरमाते हैं मगर घोड़ा है कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैन कहते हैं ऐ घोड़ा, ऐ दुलदुल, अब तुम आगे क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो घोड़ा अपना सर ऊपर करके नीचे करता है। तो इमाम हुसैन जब नीचे देखते हैं तो देखते क्या है, घोड़े के पैर पे हजरत सैयदा सकीना लेटी हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सकीना घोड़े के पैर से लिपटी हुई है। इमाम हुसैन घोड़े की पीठ से जमीन पर तशरीफ लाए, बेटी को उठाया, सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद फरमाते हैं बेटी अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, बेटी अब मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों जरा आप भी इंसान है, आपके सीने में एक बाप का दिल है। जरा सोचो तो सही, आज आदमी परदेश जाता है, दिल्ली बम्बई कमाने के लिए जाता है, 2 4 6 महीने के लिए जाता है, मगर सामने औलाद रहती है, दिल तड़प जाता है। अगर बेटी सामने रहती है आपका कदम नहीं बढ़ता है, आप जाते हैं, आपका यह इरादा होता है कि 6 महीने के बाद आ जाऊंगा, साल भर के बाद आ जाऊंगा, उसके बावजूद आपका पैर नहीं उठता। याद रखो इमाम हुसैन आखिर अपने सकीना को छोड़कर कैसे गए होंगे। वो 4 6 महीने के लिए नहीं बल्कि इमाम हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बेटी सकीना को दिलासा देकर इमाम हुसैन घोड़े पर बैठ जाते हैं और घोड़े पर बैठने के बाद चलने का हुक्म फरमाते हैं। वो घोड़ा गया, जाने के बाद इमाम हुसैन ने एक तकरीर फरमाई। इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों मेरा नाम हुसैन है। इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों मैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उनका नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का लाल हूँ। यजीदियों मेरे तक पहुंचने में जल्दी मत करना, इसलिए कि एक खूने नाहक का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। कल हश्र के मैदान में मेरे नाना को कौन सा मुंह दिखाओगे? जिस नाना के तुम कलमा पढ़ते हो उस नाना को कौन सा मुंह दिखाओगे? लिहाजा मुझे कत्ल करने में जल्दी मत करना। अल्लाह अकबर। मगर यजीदियों ने ना माना। अल मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूरन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े को आगे बढ़ाने के बाद जब इमाम हुसैन अपने जुल्फ़िकार हैदरी को निकालते हैं और निकालने के बाद जब इमाम हुसैन अपनी तलवार को हवा में लहराते हैं। अब सुनो, तलवार हवा में लहराई गई, कसम खुदा की ऐसा नहीं लग रहा था जैसे इमाम हुसैन के हाथ में अकेली तलवार हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सारे सितारे जुल्फ़
वकार के धार में आ गए हो। ऐसा लगता था जैसे सिद्दीक अकबर की सदाकत सिमट गई हो, जैसे उमर फारूक आजम की अदालत ने पकड़ लिया हो, जैसे उस्मान गनी की सखावत ने पकड़ लिया हो, जैसे हजरत फातिमा का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की वो तलवार चलती रही, वो तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, वो तलवार चलती रही, यजीदी करते रहे, वो तलवार चलती रही, यजीदी करते रहे, वो तलवार जो भूख से नहीं रुकी, वो तलवार प्यास से नहीं रुकी। अल्लाह अकबर। वो तलवार चलते चलते अचानक वो तलवार रुक जाती है। आपको मालूम है वो तलवार क्यों रुकती है? इसलिए कि नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन घोड़े की पीठ से जमीन पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद कहते हैं, यजीदियों आज जुम्मा का दिन है, दोपहर का वक्त है, लोग जुम्मा की नमाज अदा करने मस्जिदों में जा रहे होंगे, मगर हुसैन दुश्मनों के नरने में फंसा है, आबादी से दूर है, जख्मों से चूर है, इसलिए मस्जिद में जाने से मजबूर है। मगर फिर भी इतनी मोहलत दे दो, तेरे नबी का नवासा इसी हालत में करबला के मैदान में जैसे भी हो एक सजदा कर ले और सजदा करके दुनिया वालों को बता दे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादत इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, सरजमीने माघी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की पीठ से जमीन पर तशरीफ लाए। अभी पहला सजदा ही किए थे कि एक यजीदी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर सवार हो जाता है और सवार होने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर अक़दस को तन से जुदा कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए। आपको मालूम है जब इमाम हुसैन की शहादत हुई ना, जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो सूरज को ग्रहण लग गया था। इमाम हुसैन शहीद हुए तो सूरज को ग्रहण लग गया था। 3 दिन तक खून की बरसात होने लगी थी। इमाम हुसैन शहीद हुए ना तो शहीद होने के 6 महीने तक आसमान सुर्ख था। 6 महीने तक आसमान सुर्ख था। अल्लाह अकबर। शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीदियों ने वहीं तक बस नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीदियों ने खेमे के अंदर गया और खेमे के अंदर जाने के बाद खेमे को लूटा गया। जहां पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन लेटा हुआ था उस बिस्तर को भी छीन लिया गया। अली असगर का झूला छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। खेमे में आग लगा दी गई। जब खेमे में आग लगाई गई, अहले बैत अतार की मुक़द्दस खवातीन, अहले बैत अतार की मुक़द्दस शहजादिया जब खेमे से बाहर निकल आती है, अल्लाह अकबर। सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए उन दिनों जब बैतुल मुक़द्दस के अंदर से कोई पत्थर हटाया जाता था तो पत्थर के नीचे से ताजा खून निकलने लगता था। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करें, इतनी जंगें हुई, इतने लोग शहीद हुए, मगर किसी की शहादत पर अल्लाह तबारक व तआला इतने जलाल और कहर का इजहार नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन शहीद हुए। शहादत इमाम हुसैन के बाद खेमे को लूट लिया गया, खेमे में आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर। वो मुकद्दस शहजादिया जिनके चेहरे को, जिनके बाल को किसी ने नहीं देखा था, उनके दुपट्टे को छीन लिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मासूम सकीना, 7 साल की सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके कानों से बालियां छीन ली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। खेमों में आग लगा दी गई। खेमे में आग लगाने के बाद तमाम औरतों के दुपट्टे तक को छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। उसमें से एक बीवी जो कभी खेमे के अंदर जाती थी, खेमे के बाहर तशरीफ लाती थी, कभी खेमे के अंदर जाती, कभी बाहर तशरीफ लाती। किसी ने कहा, बीबी क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? तो उसने कहा, मैं क्या करूं,
अंदर मेरा बीमार भतीजा ज़ैनुल आबिदीन लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। 3 दिन की भूखी प्यासी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, न जाने उनके अंदर कहां से ताकत पैदा हो जाती है। वो बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर उठाकर खेमे से बाहर तशरीफ लाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहीं पर यजीदियों ने बस नहीं किया, यहीं पर बस नहीं किया। वो तमाम खवातीन जब खेमे के बाहर तशरीफ लाई, अब खुले आसमान के नीचे अहले बैत अतार की मुकद्दस शहजादिया है, खुले आसमान के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तमाम यजीदी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कूफा में ऐलान कर दिया जाता है, ऐ कूफा वालों जश्न मनाओ, इसलिए कि हम बागियों को कैद करके ला रहे हैं, बागियों को कैद करके ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीदियों ने कूफा में ऐलान किया। अब देखिए 10 मुहर्रम हराम की शाम हुई, जब धीरे धीरे शाम हुई ना, शाम ने अपने सियाह जुल्फों को बिखेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ऐसी शाम थी, करबला तक क़यामत तक उस शाम को याद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब 10 मुहर्रम हराम का दिन गुजरने के बाद शाम हुई, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, इसलिए कि कल तक सालारे काफिला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले के साथ थे, मगर जालिमों ने इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया, जालिमों ने इमाम हुसैन को भी कत्ल कर दिया। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब शाम हुई, शाम होने के बाद सैयदा ज़ैनब रेत के उन जर्रात में कुछ तलाश कर रही है। सुन रहे हैं ना? कहते सुभान अल्लाह।